हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 11वीं कक्षा के इतिहास विषय की अध्याय प्रथम की संपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो धैर्यपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला प्रश्न है, प्रजाति से आप क्या समझते हैं? यानी प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। दूसरा प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन कौन था? यानी चार्ल्स डार्विन एक महान वैज्ञानिक था जिसने 1850 में अपनी छवि पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में यह दलील दी है कि मानव बहुत पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। तीसरा प्रश्न है, प्राइमेट से आप क्या समझते हैं? यानी प्राइमेट स्तनधारी प्राणियों के एक समूह के अंतर्गत एक उप समूह है। इस प्राइमेट उप समूह में वानर, लंगूर और मानव आते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इसका सबसे पहले उद्भव अफ्रीका एवं एशिया में हुआ है। चौथा प्रश्न है, शिल्पकृतियाँ किसे कहते हैं? यानी मानव द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की चीज़ों जो शिल्पकृतियाँ कहा जाता है। इनमें मानव निर्मित औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र आदि आ जाते हैं। ये सभी आदि मानव के बारे में जानकारी प्राप्त कराने में हमारी बड़ी सहायता करते हैं। पांचवा प्रश्न है, जीवाश्म क्या है? यानी वैसे वस्तुएं जो एक अत्यधिक पुराने पौधे, ये जानवर या मानव के उन अवशेषों या छपों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो एक पत्थर के रूप में परिवर्तित होकर प्रायः किसी चट्टान में समा जाते हैं और वर्षों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं, जिसे जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, होमिनिड शब्द का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक काल में मानव जैसे प्राणी को होमिनिड का नाम दिया गया है। इस आदिम जाति का प्रारंभ अभिनूतन काल, जिसको प्लीस्टोसिन पीरियड कहा जाता है, के प्रारंभ में सबसे पहले अफ्रीका में हुआ। ऐसे लोग वहाँ लगभग 5 लाख वर्ष पहले रहते थे, परंतु अब वे समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रजातियों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? प्रजातियों को हड्डियों की संरचना के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण स्वरूप, प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आधार या आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसे लुप्त हो गए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हम विशेष वीडियो पहले बना चुके हैं। हिम युग के आरंभ में तापमान और वर्षा की कमी के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ता गया। फलस्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस की प्रारंभिक रूप धीरे धीरे लुप्त हो गए। अगला प्रश्न है, ओल्डुवर्ड गोर्ज क्यों प्रसिद्ध है? यानी यहाँ से आदिकालीन मानव के अनेक विशेष अवशेष मिले हैं, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न है, मानव शास्त्र किसे कहते हैं? मानव शास्त्र में मानव संस्कृति तथा मानव जीव विज्ञान के उद्विकास की अध्ययन को मानव शास्त्र कहा जाता है। 11वां प्रश्न है कि संस्कृति शब्द से क्या अभिप्राय है? यानी मानव समाज के किसी समुदाय के जीवन निर्वाह, रहन सहन, कला कौशल, आचार व्यवहार, धारणाओं आदि के वर्णन को उस समुदाय की संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमिनिड और होमिनाइड में अंतर कीजिए। होमिनिड और होमिनाइड में विभिन्न अंतर हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। यानी होमिनाइड एवं होमिनिड उप समूह से विकसित हुए हैं, जो हम पहले प्रश्नों में देख चुके हैं। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, परंतु कुछ बड़े अंतर भी हैं, जो इस प्रकार है। पहला है कि होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है। दूसरा अंतर है, होमिनाइड चौपाए थे, यानी 4 पाँव वाले थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। तीसरा अंतर है, होमिनिडों के हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे, और होमिनिड या होमिनाइड में यह संभव नहीं था। अगला देखते हैं, होमिनिडों की शाखाओं का वर्णन कीजिए। यानी होमिनिडों को कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है। इन शाखाओं को जीन्स कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो जो है सो होमिनिडों की सहायता में
अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के मध्य अंतर मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों की दृष्टि से पाए जाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क के आकार होमो के अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी अधिक बड़े होते थे। 14वां प्रश्न है, आदि मानव के 2 पैर पर चलने के क्या क्या लाभ हुए। यानी आदि मानव जब 2 पैरों से चलने लगे तो उनसे क्या क्या लाभ हुए, उसको देखा जाए। आदि मानव के 2 पैरों से चलने निम्न लाभ हुए, जो इस प्रकार हैं। पहला है कि 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर जाने के लिए मुक्त हो गए। यानी 2 पैरों से चलकर वह जो था अपने हाथ से बच्चों को और अन्य चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए वह मुक्त हो गए। दूसरा है कि हाथों के इस्तेमाल से 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने से लाभ मिला। तो दोस्तों, इसी तरह वीडियो पाने के लिए कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।